हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और बहुत ज्यादा जम के पढ़ाई कर रहे होंगे इन लास्ट डेज में। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी सीए की जर्नी के साथ ही सीए मोहित श्रीवास्तव आपके लिए बहुत ही एक मजेदार वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके अंदर अगर जो बच्चे सोच रहे थे कि लास्ट के 2 दिन में अकाउंट्स कैसे पढ़नी है और सीक्वेंस नहीं समझ आ रहा था, तो उनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण वीडियो होने वाली है। इसमें हम ये देख लेंगे कि हमें किस चैप्टर को कितनी वेटेज देनी है और कौन से चैप्टर को पहले करना है और कौन से चैप्टर को बाद में करना है। ये अगर आज आप 18 तारीख को वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज है आपके लिए। 18 की सुबह देख रहे हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेगी, अगर 17 की शाम को देख रहे हैं तो और ज्यादा मजेदार रहेगी। तो अगर 18 और 19 मैं अगर ये 2 दिन ले लूं और 20 तारीख का अगर हाफ डे मेरे पास बचता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बड़े इजीली मैं अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप एक दिन के अंदर यानी डे वन के अंदर आप पॉइंट नंबर 1 का ध्यान रखें। डे 1 के अंदर हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम बीआरएस को टारगेट करेंगे, बीआरएस खत्म करेंगे, देन इन्वेंट्री खत्म करेंगे, देन डेप्रिसिएशन एंड देन फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 मेरे छोटे छोटे चैप्टर हो गए। डेप्शन थोड़ा बड़ा आपको लग सकता है बट कंपैरेटिवली छोटा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये केवल वो चैप्टर है जो एग्जाम में आते ही आते हैं, शॉर्ट आते ही आते हैं इन चैप्टर से। इससे पहले इनको टैकल कर लेते हैं तो एग्जाम में मेरे कुछ नंबर सिक्योर हो जाने हैं फिलहाल के लिए। और वैसे मैं रिवीजन करने के लिए बात कर रहा हूं। आप पहली बार तो पढ़ चुके हैं और दूसरी बार भी पढ़ चुके होंगे अगर आपने 2 रिवीजन कर लिए हैं तो ये बस लास्ट रिवीजन के लिए बता रहा हूं क्या सीक्वेंस रखें, इससे क्या हो एग्जाम में मुझे कुछ भी दिक्कत ना हो। तो ये सीक्वेंस बेस्ट सीक्वेंस रहने वाला है आपके लिए। क्या आपको पहले बीआरएस टारगेट करो कि बीआरएस 6 से 8 नंबर तक का पूछा जा सकता है। ये ट्रेंड है ICAI का, बीआरएस पूछता है और 6 से 8 नंबर तक जा सकता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको नंबर देखे जाते हैं। और आरटीपी में भी ICAI ने 8 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। देन बात करते हैं इन्वेंट्री। छोटे चैप्टर में 4 से 6 नंबर देख के जाने वाला है। तो 2 चैप्टर पढ़ के मेरे 12 नंबर कवर रहते हैं, टाइम भी कम लगेगा इनमें। ये चैप्टर ऐसे भी ना को टाइम भी कम लगने वाला है। और उसका डेप्रिसिएशन एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ, ये तो आता ही आता है। ये कभी 6 नंबर में पूछ लेता, कभी 8 नंबर, कभी 10 नंबर तक में पूछ लेता है। तो ये तो मजेदार बात हो गई। तो ये वो चैप्टर भी है जो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, तो कुछ नया भी नहीं इन चैप्टरों में। क्यों ना ये कर लेता हूँ ना, तो टाइम भी कम लगेगा, नंबर भी ज्यादा दे के जाने वाले हैं मेरे को। तो ये चीज हो गई। फिर बात करते हैं ना फाइनल अकाउंट की। फाइनल अकाउंट थोड़ा सा लेंथी चैप्टर रहता है बट इतना भी लेंथी नहीं होगी, आपने पहले पढ़ रखा है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जो एडजस्टमेंट जो एग्जाम आपको दिक्कत देती है उनका ट्रीटमेंट देखना है। और 1, 2, 3 क्वेश्चन जो बहुत ही टफ क्वेश्चन आपको लगते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को मुझे क्या कर लेना है, अच्छे से हैंड रिटन प्रैक्टिस के द्वारा उसको देख लेना है। तो मैं उनको हाथ से करके देख लूंगा, बाकी क्वेश्चन जो है पूरा मैं ऑडिट करके देखता हूँ। क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन देखो, अगर आप 10 क्वेश्चन भी देख रहे हो, 10 क्वेश्चन में अगर 6 से 6 एडजस्टमेंट भी है, 6 में से 3 से 4 एडजस्टमेंट कैसी है, सिमिलर है, जो हर क्वेश्चन में सेम फॉलो हो रही है। तो हर एडजस्टमेंट मेरे को बस 1-2 एडजस्टमेंट ही देखनी है जो अलग सी है, तो वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो बस मैं करूंगा 2 क्वेश्चन हमने हाथ से करके देख लिए, और बाकी जो टेक्निकल एडजस्टमेंट, जो टिपिकल एडजस्टमेंट लगती है मेरे को टफ लगती है, मैं सिर्फ उसी पर फोकस कर लूंगा, एक बार उसी को देख लूं कि क्या ट्रीटमेंट है इसका, उसको लास्ट टाइम में रिवाइज कर लूंगा। पेपर में क्वेश्चन बड़े इजीली बन जाएगा। और बहुत ही 15 नंबर तक का पूछा जाता है मेरे से एग्जाम में क्वेश्चन। कभी कभी 15 में पूछ लेता है, कभी कभी 12 में पूछ लेता है। तो देखो 4 चैप्टर, अगर मैं इसको 6 का मान लूं, बीआरएस में 6 नंबर का हो गया सपोज, इन्वेंट्री 4 नंबर का मान लेते हैं लोअर साइड पे, डेप्रिसिएशन भी 6 नंबर तक पूछा ही जाएगा, और ये फाइनल अकाउंट 15 नंबर का पूछा जाता है, और 15 से नीचे बहुत ही कम पूछा जाता है। तो मैं 12 मान लो तुम्हारे कहने पे, फिर भी ठीक है। कितना हो गया देखो, 12 चैप्टर के बाद 28, तो सिर्फ 4 चैप्टर करके 28 नंबर सिक्योर हो जाते हैं मेरे, और टाइम भी कितना कम लगेगा इसमें। फिर इसके साथ में अगर 40 तक पहुंच जाता तो मुझे एक काम करना है, मेरे को बस चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो चैप्टर बोल रहा हूं उन्हीं फोकस करना है बस। चैप्टर नंबर में बहुत सारी चीजें हैं, साइज से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करना है, तो इन पे फोकस करो। रेक्टिफिकेशन पहले वाले चैप्टर पे, कैश बुक वाली यूनिट पे, और अदर सब्सिडी बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, परचेज बुक, इस पर फोकस करो। तो ये पूरा मिलाकर के भी अराउंड 8 से 10 नंबर तक यहाँ से ऐसे पूछ सकता है। 28 वहां हो गए और 10 नंबर तक यहाँ पे हो गए, 8 से 10 नंबर, तो अराउंड 35 से 38 नंबर के बीच का मेरा कवर हो जाता है सिर्फ पहले दिन ही। 40 की लड़ाई थी वो तो कहीं ना कहीं मैं जीत गया, वो तो मैं जीत चुका हूं बड़े आराम से। अब मुझे इस ऊपर निकलना, अपने जो मैक्सिमम टारगेट है वहां तक पहुंचना है। तो यहाँ पे काम आएगा डे 2 का पहला चैप्टर, बस यही कर लिया तो नैया पार। एमपीओ चैप्टर सिंपल, इजी, और डायरेक्ट ICAI की मैथ्स का क्वेश्चन आया था इस एग्जाम में। ये लास्ट 2-3 बार से ये देखा जा रहा है कि जो एग्जाम आज में क्वेश्चन आता है वो हूबहू क्वेश्चन ICAI की स्टडी मैथ में है। हूबहू बोले तो नाम और डिजिट अलग, बाकी सेम टू सेम छपा हुआ क्वेश्चन। लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन आ गया था कि जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, आपको उससे रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, वो क्वेश्चन आ गया जो आपके मैथ में भी है।
तो हूबहू सेम क्वेश्चन आया था। तो ये तो कम से कम 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन है जो सीधे स्टडी मैथ से छप के आता है। इसमें सब्सक्रिप्शन वाली जो ट्रांजेक्शन वाली एंट्री होती है वो अच्छे से आनी चाहिए मेरे को, उसका ट्रीटमेंट, प्लस जो कंज्यूमर गुड्स वाला है वो ट्रीटमेंट देखना है मेरे को एक बार अच्छे से। और कहीं की जो इंटरनल एडजमेंट होती है ना, जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हो गया, क्रूड इंटरेस्ट हो गया, ये वाली एडजमेंट जो होती है, बुक्स पे हो गया मेरा, इनके वो डिडक्शन लगाना होता है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो ध्यान रखनी है। और सब्सक्रिप्शन को सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है ICI, ध्यान रखना है इस वाली बात को। ठीक, तो देखो आई के तीसरा 35 नंबर में 15 नंबर यहाँ पे सीधा 50 नंबर मेरा फिनिश। उसके बाद मैं आता हूँ बुक्स ऑफ एक्सचेंज पे, लो 6 नंबर है यहाँ पे मेरे कवर हो जाता है। ये सिंगल एंट्री बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, आपके साथ पहली बार चैप्टर देखने को मिलेगा, आपको पहली बार करने को मिलेगा, और आपने करके देखा है इसे और मैंने करवाया भी। कितना सिंपल चैप्टर है ये। और ये अगर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन इसका आया तो 12 से 15 नंबर से नीचे तो आने ही नहीं वाला। हमने एक क्वेश्चन एग्जाम में करा था, सॉरी हमने एक क्वेश्चन क्लास में करा था, सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन CMA में आया है। CMA कौन सा वाला? CMA के इंटर में आया है हमारा फाउंडेशन वाला क्वेश्चन, और 15 नंबर में आया है। तो सोचो कितनी बढ़िया बात है। तो सेम हम बात कर सकते हैं कि हमारे में भी आ सकता है 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन, और छोटा क्वेश्चन आया तो 5 से 8 नंबर का आ ही जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही कुछ करना नहीं है, इसमें एक ही फॉर्मूला है, उसके आधार पर मुझे काम करना होता है। ठीक है। देन कंपनी अकाउंट में मुझे ध्यान रखना है, शेयर वाला प्रोराटा वाला क्वेश्चन है, वो लास्ट टाइम बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया था, तो इस बार मुझे लग रहा है कैटेगरी ऑफ प्रोराटा वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इन लास्ट में दूंगा पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप थोड़ा लेंदी है, काफी बड़ा है, बहुत चीजें इसके अंदर, तो उसको सबसे लास्ट में पढ़ना है। और एग्जाम में पार्टनर क्वेश्चन आखिरी में करना है, आपको कंपनी और पार्टनरशिप सबसे लास्ट में पढ़ना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो कि 12 से 15 नंबर क्वेश्चन अगर आया तो यहाँ से आया, और 12 से 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आया, लेकिन पहले जो मैं सिक्योर है, पहले मैं उसे सिक्योर कर लूँ ना अच्छे से, तो 2 दिन में लगा करके मैं इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकता हूं। और डिपेंड करता है अभी वीडियो देख कब रहे हैं। अगर आप ये वीडियो 18 तारीख की शाम को देख रहे हैं, 18 तारीख के दोपहर में देख रहे हैं, तो आप कैटर कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपके पास 20 तारीख का आधा दिन रहेगा, क्योंकि एग्जाम मेरा 2 बजे से है, और जनरली आप 11 बजे तक पढ़ेंगे मेरे ख्याल से, 11 साढ़े 11 तक पढ़ोगे, और सुबह अगर 6 बजे भी 5:30 भी उठ गए, 5:30 से अगर 11 पढ़ रहे हो, तो अराउंड 5-6 घंटे की स्टडी मेरी हो जाती है। तो इस तरीके से मुझे अपने एग्जाम को फॉर्म कर लेना है, अकाउंट्स के एग्जाम को पर्टिकुलरली, तो इस तरीके से मेरा सारा कवर हो जाएगा। प्लस एक बात ध्यान रखनी है, अब लास्ट डे में मुझे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो पहले टॉपिक पढ़े हुए चैप्टर में सिर्फ उन्हीं को रिकॉल करना है, उन्हीं को रिवाइज करना है, और ये हर सब्जेक्ट में करना है। कुछ भी नए टॉपिक की तरफ नहीं भागना। अगर जाओगे तो आता हुआ है ना वो भी भूल जाओगे। तो बस जो आता है भरोसा रखो उस पर, और उसी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। कोई कुछ भी, तुम्हारा दोस्त कुछ भी कहता रहा कि तूने ये नहीं करा, तूने कहा हाँ नहीं करा, क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर 100 नंबर का नहीं आएगा एग्जाम में, है ना। आए 100 नंबर का पेपर बनेगा कैसे? हर चैप्टर में से हर जगह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तब जाकर के 100 नंबर का बनेगा पेपर। कोई एक चैप्टर, कोई एक टॉपिक 100 नंबर का नहीं होने वाला। क्लियर है? और रही बात एक क्वेश्चन ऑप्शन में भी निकाल दूंगा, क्या दिक्कत है? तो ये ध्यान रखना है। इसलिए जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, भरोसा रखो, उसी को रिवाइज करो। कुछ भी नया मत पढ़ो, ज्यादा दोस्तों से बातें मत करो कि तूने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, कंपेयर मत करो, क्योंकि हो सकता है तो उसकी बात सुन के तुम डिमोटिवेट हो जाओ, तो तुम्हारी बात सुन के वो डिमोटिवेट हो जाए, तो नुकसान दोनों का है। तो दोनों को क्या करते हैं, बात नहीं करते पढ़ाई की। अगर दोस्त से बात करनी, खैर टाइम होने चाहिए बात करने का तो इस समय, बट फिर भी अगर पढ़ाई हो चुकी है, उसके बाद अगर 10 मिनट अगर रिफ्रेशमेंट कर रहे हो ऐसी, तो इधर उधर की बातें कर लो, वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है ये बातें कर लो, ठीक है, देश में चल रहा है ये बातें कर लो, घर में क्या चल रहा है ये बातें कर लो। पढ़ाई की बात मत करना दोस्त से ना, भी क्या तूने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, ये टॉपिक समझा दे, वो टॉपिक समझा दे, नहीं। ना पढ़ाना है ना पढ़ना है किसी से इस समय, खुद ने जो पढ़ा है भरोसा रखो और आगे बढ़ो, सीधी सीधी बात है। वरना कुछ भी लास्ट के जो 2-3 दिन है दिमाग का कचरा कर देंगे और एग्जाम में कचरा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करो और उसी को लेकर आगे बढ़ो। क्लियर है? वेरी गुड। तो आई होप आपको समझ आएगा कि मैं आपसे कहने का चाहता हूं यहाँ पर। इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली बहुत अच्छे नंबर सिक्योर कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। और जो लास्ट में चैप्टर दिया उसको छोड़ना नहीं है, मतलब इतना तो करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ उसको। टाइम के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया, पहले पार्टनरशिप लेके बैठ गए ना तो पूरा दिन निकल जाएगा पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप में फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाएगा, तो सबसे लास्ट में करना है उसको, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा अच्छे से। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी जो नंबर यहाँ पे फ्लैश हो जाएंगे आप वहां पे कॉल करके भी सीधी बात पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।